हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल। फ्रेंड्स, यहाँ से नॉर्मली आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ शायद आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। बाकी फ्रेंड्स आपकी इच्छा है। देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ ये बनता है कि राजघाट समाधि स्थल किससे संबंधित है, या राजघाट समाधि स्थल ये आपका किसका है। देखो, ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। ये आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। देखो, महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है आप उसे कहते हो राजघाट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आप यहां देखो एक्स्ट्रा फैक्ट्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो आपको यह बता 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका 8 है। अब यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। फिर यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि गुजरात की राजधानी क्या आपकी। तो ये आपकी है गांधीनगर। ये आपकी है गांधीनगर। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी की हत्या या मृत्यु कहां पर हुई थी और कब हुई थी। तो ये आपकी हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। और ये हुई थी आपकी दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका क्वेश्चन ये बनता है यहां पर नेक्स्ट कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो इनका नाम था करमचंद गांधी। और आपको यहां पे एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था। तो इनका नाम था पुतलीबाई। फ्रेंड्स, यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे मनाते हो शहीद दिवस। तो आप इसे भी लिख लो कि 30 जनवरी को आप शहीद दिवस मनाते हो, शहीद दिवस। ठीक है, देखो यहां से एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था। तो इनका नाम था कस्तूरबा गांधी। और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि एक पुस्तक है आपकी महात्मा गांधी की। क्वेश्चन ये आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद या विथ ट्रूथ, ये पुस्तक आपकी किसने लिखी। तो महात्मा गांधी ने। इनकी पुस्तक है जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ या विद बोल दो ट्रूथ। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ या विथ ट्रूथ किसने लिखी। तो महात्मा गांधी ने। और इसे आप हिंदी में बोलते हो सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग या प्रयोग। तो आप इसे हिंदी में लिख लो। इसका हिंदी में नाम है, इसका
सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग, इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, तो क्या बार आपको हिंदी में देता है। ठीक है, और ये जितने मैंने क्वेश्चन आपको बताए ये सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, महात्मा गांधी से संबंधित। अब आप इसे एक बार और समझो। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये बनता है कि राजघाट समाधि स्थल किससे संबंधित है, तो ये आपका है महात्मा गांधी से। ठीक है, अब आप यहां देखो जो आपका बनता है एक्स्ट्रा फैक्ट्स महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गांधी जयंती कब मनाई जाती है, तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि गुजरात की राजधानी क्या आपकी, गांधीनगर। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको ये बनता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब और कहां पर हुई थी, या इनकी हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथुराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी थी। कहां पर, दिल्ली में। इसलिए आप 30 जनवरी को हर साल क्या शहीद दिवस मनाते हो। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, करमचंद गांधी। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था, पुतलीबाई, और इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी पुस्तक है, तो ये आपकी है महात्मा गांधी की। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि सत्य के साथ मेरे अनुप्रयोग ये पुस्तक किसकी है, तो ये भी आपके महात्मा गांधी की है। ठीक है, क्योंकि ये इसका हिंदी में अर्थ है, लेकिन ज्यादातर आपको ये मिलता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये हिंदी वाला आपको बहुत कम मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ आपको एक क्वेश्चन और रह गया कि महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था, तो इनका नाम था गोपाल किशन गोखले। गोपाल किशन गोखले। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोपाल किशन गोखले के गुरु का क्या नाम था, इनके गुरु, इनके भी गुरु, उनका नाम था महादेव जी रानाडे। ठीक है, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये आपके MG रानाडे या महादेव गोविंद रानाडे या महादेव जी रानाडे, आप इन्हें बोलते हो महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे एक बार और समझो। महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था, गोपाल किशन गोखले। फिर यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोपाल किशन गोखले के गुरु का क्या नाम था, तो ये था आपका महादेव जी रानाडे। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो ये आपके हैं महादेव जी रानाडे। देखो नेक्स्ट आपका शांतिवन, ये आपका संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। लिखो ये थे आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन ये और बनता है कि इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। लिखो इनकी पुस्तक है, उसका नाम है भारत एक खोज, और इसे आप बोलते हो डिस्कवरी ऑफ इंडिया।
ठीक है फ्रेंड्स, या तो वहां आपको मिलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज। क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां से इनका एक नारा जो कि बहुत फेमस है। क्वेश्चन ये आता है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया और किस अधिवेशन में और कब दिया। तो इनका एक नारा है, उसका नाम है पूर्ण स्वराज्य। इन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया, ये दिया था इन्होंने 1929 में लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है इनके जन्मदिन पर। क्वेश्चन ये आता है कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो वो आपका है बाल दिवस। ये आपका बनता है 14 नवंबर को, बाल दिवस, बाल दिवस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो सही से। देखो क्वेश्चन ये आता है कि शांतिवन समाधि स्थल किससे संबंधित है। तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू से। अब देखो इनके बारे में, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था आपके, जवाहरलाल नेहरू। फिर क्वेश्चन ये बनता है कि भारत एक खोज या डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने, और कब दिया, 1929 में, और किस अधिवेशन में दिया, लाहौर अधिवेशन में। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका बनता है बाल दिवस, और 14 नवंबर को। और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो नेक्स्ट, विजय घाट। ये आपका लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित है, लाल बहादुर शास्त्री से। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपका यहां से ये बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया। तो ये था आपका लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, प्रथम भारतीय। ठीक है फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, एक क्वेश्चन आपको यहां से ये भी बनता है कि किस महापुरुष की मृत्यु देश के बाहर हुई थी, अर्थात विदेश में हुई थी। तो ये था आपके लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु आपकी हुई थी ताशकंद में, ताशकंद में। ठीक है, और ताशकंद ये आपका है उज्बेकिस्तान की राजधानी। राजधानी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि इनका एक नारा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। इनका एक नारा है जय जवान जय किसान। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इन्हें एक बार और समझो। ठीक है, देखो कि विजय घाट समाधि स्थल किस महापुरुष से संबंधित है। तो ये आपका है लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया सबसे पहले, कौन थे आपके भारतीय। ठीक है, सम्मानित या प्राप्त करने वाले। या फिर क्वेश्चन आपको ये बनता है यहां से कि मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था आपके, लाल बहादुर शास्त्री। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि किस महापुरुष की मृत्यु देश के बाहर अर्थात विदेश में हुई थी। तो ये था आपका लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु आपकी हुई थी ताशकंद में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ताशकंद किस देश की राजधानी है। तो ये आपकी राजधानी है उज्बेकिस्तान की राजधानी। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है नेक्स्ट कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका शक्ति स्थल। ये आपका संबंधित है इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी से। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि
भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत या देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो भी आपके इंदिरा गांधी। इसे भी लिखो, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको यह बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। इन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत फेमस है, गरीबी हटाओ का नारा। और इन्होंने ये नारा दिया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसे एक बार और देखो कि शक्ति स्थल समाधि स्थल, कि शक्ति स्थल जो आपका समाधि स्थल है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका इंदिरा गांधी से। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहला कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री आपकी कौन थी? इंदिरा गांधी। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भी आपकी इंदिरा गांधी। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। फिर एक क्वेश्चन ये बनता है कि गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने किस पंचवर्षीय योजना में दिया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, चाहो तो ऐसा पूरा लिख लो, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका कि वीर भूमि समाधि स्थल किससे संबंधित है? तो आपको यह है राजीव गांधी से, आपको यह है राजीव गांधी से। ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन आपको यह बनता है कि भारत में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे आज तक? तो आपको यह है राजीव गांधी, कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले। ठीक है, तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि किसके जन्मदिन पर ठीक है सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ये आपके राजीव गांधी। ठीक है, और ये आपका मनाया जाता है 20 अगस्त को, सद्भावना दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार और देखो कि वीर भूमि का संबंध या वीर भूमि समाधि स्थल का संबंध किससे है? तो यह आपका राजीव गांधी से। फिर यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है इनसे संबंधित कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन आपके बने थे? तो राजीव गांधी। ठीक है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले। फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि किसके जन्मदिन पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो ये था आपका राजीव गांधी, और ये कब मनाया जाता है? आपका 20 अगस्त को। नेक्स्ट आपका किसान घाट ये आपका संबंधित है चौधरी चरण सिंह से। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये था आपके चौधरी चरण सिंह। इनके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप इसे एक बार और समझो, किसान घाट समाधि स्थल किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है चौधरी चरण सिंह से। फिर यहां से आपको एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर। और कब? 23 दिसंबर को।
ये आपके तीनों क्वेश्चन पूछे गए काफी बार। देखो नेक्स्ट, समता घाट, ये आपके जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका एकता स्थल, ये आपका है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है फ्रेंड्स। देखो समता घाट का संबंध है आपका जगजीवन राम से और एकता स्थल का संबंध है आपका ज्ञानी जैल सिंह से। ठीक है फ्रेंड्स। अब आप एक क्वेश्चन और देखो जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल, वीर भूमि, किसान घाट, समता घाट और एकता घाट, ये सभी आपके दिल्ली में है। ये सभी आपके हैं दिल्ली में, ये सभी आपके दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स। देखो नेक्स्ट आपका महाप्रयाग घाट। ठीक है, ये आपका संबंधित है राजेंद्र प्रसाद से, ये आपका संबंधित है राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ये महाप्रयाग घाट आपका कहां पर है। ये आपका है बिहार के पटना में। तो ये आपका है बिहार के पटना में। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है आपका सबसे पहला राजेंद्र प्रसाद से क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन था आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखो भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या संविधान सभा के, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लिखो ये आपके संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे आपके ये। ठीक है फ्रेंड्स। देखो आप इसे एक बार और समझो कि महाप्रयाग घाट का संबंध किससे है, राजेंद्र प्रसाद से, और ये आपका बिहार के पटना में। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष या प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके, तो आपके ये थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्योंकि इनसे पहले आपके वे थे सच्चिदानंद सिन्हा, तो वे थे आपके अस्थायी। ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका अभय घाट, अभय घाट, ये आपका संबंधित है मोरारजी देसाई से, मोरारजी देसाई से अभय घाट, और ये आपका है गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में। ठीक है। तो इनसे संबंधित आपका एक क्वेश्चन बनता है सबसे पहला कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। लिखो ये थे आपके प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका नारायण घाट का संबंध किससे है, तो इनका संबंध आपका गुलजारी लाल नंदा से। ठीक है फ्रेंड्स। यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन आपके बने, तो गुलजारी लाल नंदा। ये आपके 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। ठीक है। और ये आप कब बने थे, एक बार तो बने थे जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, और दूसरी बार ये आपके बने थे लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो आप इसे भी लिख लो। ये आपके बने थे पहली बार
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, देखो आप इसे एक बार और समझो। नारायण घाट समाधि स्थल का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है गुलज़ार लाल नंदा से। फिर यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलज़ार लाल नंदा। और ये आपके बने थे पहली बार जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। ठीक है, देखो नेक्स्ट, चेत्रा भूमि, यह आपका संबंधित है अंबेडकर से। अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। और ये आपका है मुंबई में, ठीक है। और यहां से आपका 2-3 क्वेश्चन बनता है जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, ये तो आपके भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो आपके ये थे अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये थे आपके प्रथम विधि मंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, और यहां से आपका एक क्वेश्चन और बनता है जो कि आपका अभी पूछा था हाल ही फिलहाल में कि भारतीय संविधान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप इन्हें भारतीय संविधान के पिता के रूप में जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका कर्मभूमि समाधि स्थल, यह आपका संबंधित है शंकर दयाल से। नेक्स्ट आपका उदय भूमि, यह आपका KR नारायण से संबंधित। ठीक है, KR नारायण से संबंधित। देखो, कर्मभूमि शंकर दयाल और उदय भूमि KR नारायण से संबंधित। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए। फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लियो।